किसी भी पनडुब्बी का पहला काम क्या होता है? दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों को मार गिराना। कई बार इनका उपयोग जमीन पर हमला करने के लिए भी होता है। इतना ही नहीं, ये जासूसी के काम में भी लाई जाती हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस इन पनडुब्बियों को अटैक सबमरीन कहा जाता है। ये जल, जमीन और हवा तीनों पर हमला करने में सक्षम होती हैं। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 5 खतरनाक पनडुब्बियों के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं 5वें नंबर से। इंप्रूव्ड लॉस एंजलिस क्लास। ये एक अमेरिकी सबमरीन है। 1988 में बनी पहली लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन की तुलना में इंप्रूव्ड लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन 7 गुना ज्यादा शांत है। ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। इसकी लंबाई 362 फीट और बीम 33 फीट है। सतह और पानी के अंदर इसकी गति 37 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। ताकि ज्यादा शोर न हो, ये 90 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है और इसमें 129 नौसैनिक एक साथ रह सकते हैं। चौथे नंबर पर है अकूला क्लास की सबमरीन और इसे रूस ने बनाया है। 1980 के दशक में सोवियत संघ के समय दुनिया की खतरनाक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इसे बनाया गया था। इसकी लंबाई 362 से 372 फीट तक होती है। बीम 45 फीट होता है। सतह पर इसकी गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा और गहराई में 52 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह अधिकतम 100 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है और ये पानी के अंदर अधिकतम 2000 फीट की गहराई तक जा सकती है। इसमें 62 से लेकर 73 नौसैनिक रह सकते हैं। इस पनडुब्बी में धोखा देने वाले डिकॉय लगे हैं जो अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों को चकमा दे सकते हैं। इसमें 533 मिलीमीटर के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जिनके जरिए 28 टॉर्पीडो दागे जा सकते हैं। इसके अलावा 650 मिलीमीटर के 4 ट्यूब्स हैं जिनसे 12 टॉर्पीडो दागे जा सकते हैं। इसके अलावा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सिस्टम लगा है। साथ में ग्रेनेड क्रूज मिसाइल या फिर कैलिबर मिसाइल दागने की व्यवस्था है। इसमें 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। 37 एम के 48 टॉर्पीडो, टोमहॉक लैंड अटैक मिसाइल या हार्पून एंटी शिप मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। इसके अलावा समुद्री बारूदी सुरंगें भी इससे लगाई जा सकती हैं। और तीसरे नंबर पर है सोर्यू क्लास सबमरीन और इसे जापान ने बनाया है। साल 2009 में जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने पहले सोर्यू क्लास सबमरीन की डिलीवरी ली। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। इसकी लंबाई 275.7 फीट और बीम 29.10 फीट है। सतह पर ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इसकी रेंज 11,297 किलोमीटर है। इसके अंदर 9 अफसर और 56 नौसैनिक रह सकते हैं। इसके अंदर 21 इंच के 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जो 30 बार रिलोड हो सकते हैं। इसके अलावा टाइप 89 टॉर्पीडो और हार्पून मिसाइल की क्षमता से लैस है। ये साथ ही साथ ये समुद्र के अंदर बारूदी सुरंग भी बिछा सकती है। दूसरे नंबर पर है ओहियो क्लास की सबमरीन और इसे बनाया है अमेरिका ने। दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बियां हैं ये। इनमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें लगी हुई हैं और ये बेहद खतरनाक होती हैं। इनका युद्ध में उतरना मतलब दुश्मन की तबाही पक्की है। इनकी लंबाई 560 फीट और बीम 42 फीट होता है। सतह पर इनकी गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि गहराई में ये 46 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। खाने की सप्लाई अगर बाधित ना हो तो ये असीमित समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। ये अधिकतम 800 फीट की गहराई तक जा सकती हैं। इसके अंदर 15 ऑफिसर्स और 140 नौसैनिक रह सकते हैं। इसमें 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगाए गए हैं। और अब बारी आती है दुनिया के सबसे खतरनाक पनडुब्बी की जिसका नाम है ऑस्कर 2 क्लास और ये रूसी सेना में सेवाएं दे रही हैं। सोवियत काल से चली आ रही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जिसे रूस ने वापस अपग्रेड करके दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी बना दिया। ये न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल सबमरीन है। 508.9 फीट लंबी, इसका बीम 59.9 फीट ऊंचा है। ये 120 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। सतह पर इसकी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा और गहराई 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिकतम 600 मीटर यानी 19,568 फीट की गहराई तक की जा सकती है। इसमें 94 से लेकर 107 सैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 26 इंच के 2 टॉर्पीडो ट्यूब्स, इसके अलावा 21 इंच के 828 स्टारफिश एंटी सबमरीन मिसाइल तैनात है। ये 15 किलोटन न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हमला करने वाली मिसाइलों से भी लैस है। इसमें 200 किलोटन न्यूक्लियर वॉरहेड के हथियार भी लगाए जा सकते हैं और साथ ही साथ 40 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो या फिर 32 बारूदी सुरंगें
इसके साथ ही तैनात हो सकती हैं। इसके अलावा इनमें 24 ग्रेनेड क्रूज मिसाइलें भी तैनात हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।